नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मार्च बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से टेलीफोन पर मंगलवार को बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए खुद ये जानकारी दी। पीएम मोदी ने बताया, दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही पारस्परिक रूप से लाभप्रद मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य और पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी डॉक्टर संगीता आर्य के सिविल लाइंस स्थित आवास पर मंगलवार को जयपुर एसीबी की टीम पूछताछ करने पहुंची। फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया गया है कि टीम यहां क्या करने के लिए पहुंची। टीम ने करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में संगीता से पूछताछ की। इसके अलावा उनके कंप्यूटर और घर पर मौजूद पत्रावलियों को खंगाला। सदस्य संगीता मंगलवार सुबह ही जयपुर से आयोग पहुंची। वे दफ्तर में नियमित कामकाज करने के बाद दोपहर में लंच करने के लिए सिविल लाइन स्थित A1 स्थित आवास पर पहुंची। इस दौरान ही एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम उनके घर पहुंच गई। टीम ने अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में भारी छूट मिली। राजस्थान रोडवेज ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान रोडवेज ने वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में भारी छूट का तोहफा दिया है। परिवहन उप सचिव शासन सोहन लाल मीणा के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा संख्या 43 के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच के वरिष्ठ नागरिकों को राजस्थान रोडवेज के बस में सफर करने पर 50% की छूट प्रदान की जा रही है। इस नए आदेश से पूर्व ये छूट सिर्फ 30% ही था। राजस्थान रोडवेज की बसों में ये छूट प्रदेश के अंदर ही सफर करने पर मान्य होगी। उदयपुर नगर निगम का शहर में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी है। मंगलवार को निगम की टीम ने रेती स्टैंड क्षेत्र में अवैध निर्माण ढहाए। इसी दौरान LIC भवन के पास कैबिन में नशे की दुकान का खुलासा हुआ, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। दुकान से प्रतिबंधित मादक पदार्थ MDM के अलावा बियर की कई बोतलें बरामद हुई। निगम का दस्ता जब रेती स्टैंड पर कार्रवाई के लिए पहुंचा, तब लोगों ने बताया कि यहां कैबिन की एक दुकान का संचालक मादक पदार्थ के अलावा बियर तथा शराब की खुलेआम अवैध रूप से बिक्री करता है। कैबिन के सरकारी भूमि पर होने पर निगम के दस्ते ने ही उसे क्रेन के जरिए उठाया तो उसमें से कांच की बोतलें के बजने की आवाज आई। कैबिन निगम के कर्मचारी का पता चला। जिस कैबिन से मादक पदार्थ तथा बियर की बोतलें बरामद हुई वो निगम के एक कर्मचारी का था। निगम ने हालांकि उसके मालिक का नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन बताया कि उस कैबिन को निगम के कर्मचारी ने 3,500 रुपये प्रति महीने किराए पर उठा रखा था। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस में अब तक प्रत्याशी के नाम पर सहमति नहीं बनी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस आलाकमान इस सीट पर BAP से गठबंधन करना चाहता है, लेकिन पार्टी के स्थानीय नेता गठबंधन के खिलाफ है। गठबंधन नहीं करने की एक वजह ये भी है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा में अंतर है। इसके चलते दोनों में गठबंधन की संभावना कम है। राजस्थान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने डॉक्टर्स की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बिरला सभागार में आयोजित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के दीक्षांत समारोह में चिकित्सा मंत्री ने कहा, इस धरती पर डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन देखने में आ रहा है कि इन दिनों डॉक्टर माल प्रैक्टिस करने में लगे हैं। उन्होंने डॉक्टर्स को अपनी नीति और नैतिकता को बनाए रखने की सलाह दी। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने दीक्षांत समारोह के वेन्यू को लेकर आपत्ति जताई। चिकित्सा मंत्री ने सभी पास आउट डॉक्टर्स और वहां बैठे सीनियर डॉक्टर्स को कहा, आजकल हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहा है कि कैसे मरीज को ज्यादा से ज्यादा दिन तक रोका जाए। डॉक्टर मरीजों को जरूरत से ज्यादा दवाई लिख रहे हैं और उनकी बड़ी संख्या में अनावश्यक जांचें करवा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बिल बन सके। RMS 2024-25 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए राज्य खरीद पोर्टल के संबंध में विभिन्न संशोधन किए गए हैं। इसे लेकर अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर ने आदेश जारी किए हैं। चित्तौड़गढ़ में कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी ने बताया कि पंजीयन व्यवस्था के अंतर्गत गेहूं विक्रय के लिए किसान द्वारा सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक पंजीयन करवाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही फसल बेचौन के लिए क्रय केंद्र पर लाए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज के अंतर्गत सभी किसानों द्वारा फसल संबंधी दस्तावेज में पटवारी द्वारा जारी मूल गिरदावरी एवं बैंक संबंधी दस्तावेज में बैंक पासबुक लाए जाने की अनिवार्यता को भी समाप्त किया गया है।
बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के समस्त सरकारी स्कूलों में दूसरी क्लास में पढ़ने वाले 27,777 स्टूडेंट्स को इनोवेटिव स्कूल बैग का वितरण किया गया है। इसकी शुरुआत केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दक्षिण विस्तार पवनपुरी से की। इस अवसर पर मेघवाल ने कहा कि नई दिशा नीति और निपुण भारत कार्यक्रम के तहत शिक्षा को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से बच्चों के लिए अनेक शैक्षणिक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। इसके तहत गेल इंडिया द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की लागत से ये बैग उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। चूरू से भाजपा सांसद राहुल कसवा के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि ये संसार परिवर्तनशील है। भाजपा पार्टी ने राहुल कसवा को बहुत मान सम्मान दिया है, अब उन्हें कांग्रेस क्यों ज्वाइन करनी पड़ी पता नहीं कसवा के मन में क्या आया। ये बात झाबर सिंह खर्रा ने सीकर के सांवली में स्थित कल्याण गौशाला के उद्घाटन समारोह में मीडिया से बात करते हुए कही। यूडीएच मंत्री ने कहा, राहुल कसवा ने ये कदम उठाने से पहले पार्टी के लोगों से विचार विमर्श नहीं किया। मैं राहुल कसवा के इस निर्णय को बहुत गलत मानता हूँ। भाजपा पार्टी ने राहुल कसवा के परिवार को बहुत अवसर दिए हैं। डूंगरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले मंगलवार को डबल इंजन भाजपा की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। करीब 1.5 घंटे चले इस उग्र प्रदर्शन के दौरान विधायक गणेश घोगरा सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट के भीतर प्रवेश का प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस के साथ धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी। बाद में विधायक के नेतृत्व में आमजन से जुड़ी पानी, बिजली सहित 6 सूत्री मांगों को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मांगे पूरी नहीं करने पर आगामी दिनों में प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मंगलवार को अलवर शहर में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर कहा, अलवर शहर का चहुमुखी विकास कराया जाएगा, इसके लिए धन की कमी नहीं आएगी। उन्होंने अलवर शहर में काली मोरी फ्लाईओवर से सरव तेल मिल के सामने होते हुए टाइगर कॉलोनी तक की सीसी सड़क का लोकार्पण किया और 32 लाख रुपए की लागत से मनसा माता मंदिर की ओर जाने वाली सुरंग का सौंदर्यीकरण कार्य और सीसी सड़क तथा 29 लाख रुपए की लागत से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवी जी की गली में कक्षों के रिनोवेशन कार्य का लोकार्पण किया। डीडवाना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की कुर्सी के लिए अजीब स्थिति देखने को मिल रही है, जहां एक ही पद पर 2 अधिकारी काबिज हो चुके हैं। एक ही दफ्तर और एक ही चैम्बर में 2 अधिकारी एक ही पद पर आसीन हैं। ऐसे में असमंजस ये है कि आखिर इस कार्यालय के कर्मचारी अब किस अधिकारी का आदेश मानेंगे और सरकारी दस्तावेजों पर किस अधिकारी के दस्तखत होंगे। आपको बता दें कि डीडवाना के सीएमएचओ पद पर अनिल कुमार जुनोदिया कार्यरत थे, जिनका कुछ दिनों पहले तबादला कर दिया गया था। उनके स्थान पर सरकार ने धनराज चौधरी को सीएमएचओ नियुक्त किया था। इसी बीच अनिल कुमार जुनोदिया कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए और दोबारा इस पद पर आसीन हो गए। सवाई माधोपुर में मलारना डूंगर उप जिला कलेक्टर ने मंगलवार को मलारना स्टेशन पीएससी और राजकीय आयुर्वेद औषधालय और आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर मलारना स्टेशन का भी औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान उपस्थिति रजिस्टर की जांच कर आयुर्वेद औषधालय और पीएससी में कार्यरत डॉक्टरों से दवाओं की जानकारी ली। वहीं अस्पताल और औषधालय में आने वाले मरीजों से इलाज के लिए फीडबैक लिया। इस दौरान एसडीएम ने औषधालय और अस्पताल परिसर में साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और अस्पताल परिसर में सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की बोर्ड लगवाने के लिए संबंधित डॉक्टरों को निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के अन्नपूर्णा रसोई योजना में फर्जी कूपन काटने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर कानाराम ने सुरेशिया में 100 फुटी रोड पर स्थित रसोई को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को जुर्माना राशि वसूलने के भी निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार को योजना की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को नियमित औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर राजसमंद जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बालकृष्ण विद्या भवन और राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल कांकरोली पहुंचकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मंगलवार को कलेक्टर ने बालकृष्ण स्कूल परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष, कार्मिकों के आगमन प्रस्थान और वाहनों की पार्किंग, साफ सफाई, मीडिया कक्ष, सुरक्षा व्यवस्था, उद्घोषणा सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा और दिशा निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।